Hello guys, today we are going to have a discussion on dihybrid cross from chapter 5th Principles of Inheritance and Variation for class 12th students. In our previous video we learnt about monohybrid cross on which Mendel's first law is based, that is law of dominance, and now we are going to discuss dihybrid cross. Let us see what it is. एक्चुअली डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब हम दो कैरेक्टर्स को एक साथ कंसीडर करके जब स्टडी करते हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, राइट। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं। सीड की बात हो रही है, सीड में सीड शेप और सीड कलर, ये दो कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा रहा है। राउंड शेप और रिंकल्ड शेप, येलो कलर एंड ग्रीन कलर, ओके। तो इसका मतलब क्योंकि कैरेक्टर एक ही है और उस एक कैरेक्टर के लिए अल्फाबेट एक ही यूज करेंगे, ये आप जानते ही हैं। सो हियर वी आर यूजिंग कैपिटल आर फॉर राउंड शेप एंड कैपिटल एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड शेप, राइट। सिमिलरली फॉर येलो कलर वी आर यूजिंग कैपिटल वाई and for green color we are using small y, not G, okay, because alphabet will be the same for the same character, and to represent its two contrast forms, two contrast alleles, we are using capital form as well as small form, right। so अब दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करना है और आप जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एक पेयर एलिल्स होते हैं। तो जो फर्स्ट प्लांट है हमारा, इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये सिचुएशन है। इसी तरीके से जो दूसरा प्लांट है उसमें हमने लिया है स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। अब क्योंकि इसमें जब मियोसिस होगा, जब गैमेटोजेनेसिस होगी, जब गैमेट्स बनेंगे, तो उस केस में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, यानी हर एक पेयर का एक ही एलील ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए इस पेयर में से एक कैपिटल आर ले लिया, इस पेयर में से एक कैपिटल वाई ले लिया। इसी तरीके से यहाँ इस पेयर में से एक स्मॉल आर, इस पेयर में से एक स्मॉल वाई, ओके। तो जब इन गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा, जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, तो हम F1 जनरेशन में क्या देखेंगे कि ये जो वैरायटी है ये हाइब्रिड प्रोजेनिस बनेगी और इसमें दोनों ही तरीके के एलील्स मिक्स होंगे, मौजूद होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। डोमिनेंट जीन को हमेशा हर पेयर में पहले लिखा जाता है और रिसेसिव जीन को हम बाद में लिखते हैं, ओके। दिस इज अ रूल, दिस इज अ पैटर्न टू राइट। नाउ F1 जनरेशन में हमने क्या देखा कि सारे के सारे प्लांट्स राउंड शेप वाले हैं और येलो कलर वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये राउंड येलो एक डोमिनेंट फीचर हो गया, राउंड शेप डोमिनेंट है, येलो कलर डोमिनेंट है इन केस ऑफ सीड्स, दैट यू ऑलरेडी नो। नाउ जब F1 प्रोजेनिस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, जब इसके दो प्रोजेनिस, जब इसके दो ऑर्गेनिज्म में, इसके दो प्लांट्स में हम क्रॉस कराएंगे, तो क्योंकि ये जो पेयर है ये हाइब्रिड वैरायटी है और इसमें हर प्रकार के जो गैमेट्स बनेंगे उसमें सभी एलील्स को जाने के 50-50% चांसेस हैं सेपरेटली, यानी क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है तो इसमें राउंड शेप के और रिंकल्ड शेप वाले ये दोनों एलील्स पहुंचेंगे, इनके अपने अपने सेपरेटली 50-50% चांसेस है, ठीक है, गैमेट्स में जाने के। उसी तरीके से येलो कलर और ग्रीन कलर वाले जो एलील्स है इनके भी 50-50% इक्वल चांसेस है टू ट्रांसफर इन गैमेट्स। तो इसीलिए जब ये दोनों कैरेक्टर्स को हम कंबाइंड स्टडी करेंगे, जब एक साथ कंसीडर करेंगे, तो इस केस में हमें दोनों के सेपरेट इक्वल चांसेस होने की वजह से हमें ये चार नए तरीके के कॉम्बिनेशंस वाले गैमेट्स नजर आएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के एलील्स को इंडिविजुअली सेपरेटली जाने का इक्वल चांस होता है ट्रांसफर होने का, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर, ओके। सो दैट इज व्हाई वी फाइंड हियर डिफरेंट 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ गैमेट्स बिकॉज देयर आर 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम, ओके। तो एक जगह पॉसिबिलिटी है कि एक गैमेट में राउंड शेप के लिए कैपिटल आर है और येलो कलर वाला कैपिटल वाई पहुंचे। इसी तरीके से दूसरे में पॉसिबिलिटी है, एक और गैमेट में हो सकता है कि राउंड शेप हो लेकिन ग्रीन कलर हो,
है ना। तीसरे गैमेट में पॉसिबिलिटी है कि रिंकल्ड शेप हो लेकिन येलो कलर हो, ओके। एंड लाइकवाइज इन द फोर्थ टाइप ऑफ गैमेट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर। सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई दिस फोर varieties are possible, why these four combinations are possible, okay. So let's see what is the consequence of the cross between all such types of gametes. अब क्योंकि यहाँ पर हम चार तरीके के gametes को यूज कराएंगे म्यूचुअली, तो उसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे मिक्स करके दिखाते हैं, कंबाइन करके दिखाते हैं, that becomes a very complicated. So in order to learn it easily and understand it smoothly, we go through a Punnett square, ओके। इसमें हमने क्या किया, Punnett स्क्वायर को बनाने का और समझने का तरीका देखिए। यहाँ ये जो पैटर्न हमने गैमेट्स का लिया है, हम सेम पैटर्न को यहाँ यूज करते हैं, ओके। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ दोनों कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ आर कैपिटल है या फिर वाई कैपिटल और अगले में दोनों स्मॉल, राइट। तो यही सेम पैटर्न हम इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यूज करेंगे। अब एक एक करके इनको हम यहाँ कॉम्बाइन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं दोनों आर कैपिटल हैं, दोनों वाई कैपिटल है, क्लियर। इसी तरीके से इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ देखेंगे तो दोनों आर कैपिटल लेकिन एक वाई कैपिटल, ओके। लाइकवाइज थर्ड, एक आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल। इधर फोर्थ के साथ मिलाएंगे तो एक आर कैपिटल और एक वाई कैपिटल, ठीक है ना। आपको समझ में आया कैसे मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। नेक्स्ट सेकंड केस में हम ये देखते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। दोनों आर कैपिटल एक वाई कैपिटल। मैंने अभी बताया आपको कि जो डोमिनेंट जीन होगा उसको पहले रखा जाएगा पेयर में, ओके। इसलिए हम ये स्मॉल वाई पीछे रखेंगे, कैपिटल वाई आगे रखा जाएगा यहाँ। इसी तरीके से ये दोनों आर कैपिटल हैं लेकिन वाई दोनों स्मॉल पहुंचेंगे। लाइकवाइज एक आर कैपिटल एक वाई कैपिटल। यहाँ देखिए एक आर कैपिटल है लेकिन वाई दोनों स्मॉल है, ओके। थर्ड केस फिर वही चीज, कैपिटल यानी डोमिनेंट फॉर्म पहले लिखी जाएगी, कैपिटल आर पहले और दोनों वाई कैपिटल। इसी तरीके से आर कैपिटल एक है, वाई कैपिटल भी एक है। इधर दोनों आर स्मॉल है और वाई दोनों कैपिटल है। इस केस में आर दोनों कैपिटल लेकिन एक वाई कैपिटल, आर दोनों स्मॉल एक वाई कैपिटल, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू दी लास्ट कॉम्बिनेशन। इसमें और इसमें कंबाइन करके देखेंगे, एक आर कैपिटल एक वाई कैपिटल। इसी तरीके से एक आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल। यहाँ दोनों आर स्मॉल लेकिन वाई एक कैपिटल, ओके। एंड लास्टली दोनों आर स्मॉल दोनों वाई स्मॉल, ठीक है। तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई पेयर में डोमिनेंट जीन अगर एक भी मौजूद होता है तो उसका कैरेक्टर नजर आएगा, ओके। तो इस तरीके से हमें अब यहाँ पर चार वेराइटीज देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है, ये 1 वाली सारी कंडीशंस राउंड येलो वाली, आप यहाँ भी देख सकते हैं सीक्वेंस लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे है राउंड येलो, तो जितने भी 1 है यहाँ ये सारे राउंड येलो वाली कंडीशंस हैं। आप इजीली समझ सकते हैं कैपिटल आर होगा एक और एक कम से कम कैपिटल वाई जरूर होगा, तो वो राउंड येलो बनेगा, ओके। तो आप सब देखिए यहाँ कैपिटल आर मिनिमम एक तो होगा ही होगा और एक वाई एटलीस्ट कैपिटल होगा। तो ये सारे केसेस हमारे राउंड येलो वाले केसेस बनते हैं, ठीक। अच्छा अब बात करते हैं सेकंड कॉम्बिनेशन की, जिसमें आता है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन का मतलब है कि आर एटलीस्ट एक कैपिटल होगा और वाई दोनों स्मॉल होनी चाहिए, ओके। देखिए यहाँ आर दोनों कैपिटल है, वाई दोनों स्मॉल है, राउंड ग्रीन हो गया ये। यहाँ एक आर कैपिटल एक वाई एक दोनों वाई स्मॉल, ये हमारा राउंड ग्रीन बनेगा। और एक ये देखिए एक आर कैपिटल है दोनों वाई स्मॉल है, तो ये तीन कंडीशन में हमें राउंड ग्रीन मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो का मतलब है कि आर दोनों स्मॉल होंगे और वाई एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए। तो आर दोनों स्मॉल कहाँ है, ये देखिए एक यहाँ रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो क्योंकि एक वाई कैपिटल है यहाँ, और ये भी रिंकल्ड येलो है क्योंकि यहाँ भी एक वाई कैपिटल जरूर है, ओके। और रिंकल्ड ग्रीन वाला लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा केवल एक, यहाँ पर दोनों आर स्मॉल है और दोनों वाई स्मॉल। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमें चार कॉम्बिनेशन मिलते हैं F2 जनरेशन में। ये हमारी कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। और इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है, जो फिनोटाइप हम देख रहे हैं, वो चार कॉम्बिनेशन को शो करता है। राउंड येलो के 9 प्लांट्स हैं इस तरीके से आउट ऑफ 16। राउंड ग्रीन के 3 प्लांट्स हैं, देखिए 2
2 2, ये 3 जगह लिखा हुआ है। राउंड रिंकल्ड येलो के ये भी 3 प्लांट्स हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन का 1 प्लांट। यानी आउट ऑफ 16 9 plants are having round yellow character, 3 plants are having round green, 3 plants are having wrinkled yellow, and 1 plant is having wrinkled green. अब इस रिजल्ट को देखने के बाद मेंडल को थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। उन्होंने ये देखा कि जब हमने स्टार्टिंग में केवल राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन वाले ही फीचर्स वाले पेरेंट्स को क्रॉस कराया था, यहाँ भी राउंड येलो ही मिला, लेकिन F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो बीच के 2 स्टेज हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये 2 नए कॉम्बिनेशंस हैं, राइट? क्योंकि राउंड येलो है इनिशियली और रिंकल्ड ग्रीन है, ये तो दोनों पेरेंट्स वाले फीचर्स आ गए, लेकिन ये F2 जनरेशन में 2 नए कॉम्बिनेशन नजर आए। ओके, तो इसलिए मेंडल को ये चीज समझ में आई कि ये जो फैक्टर्स एक पेयर को कंट्रोल करने के लिए, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जो एक पेयर फैक्टर्स होते हैं वो आपस में बंधे हुए नहीं होते, वो आपस में लिंक्ड नहीं होते। सो व्हेनेवर दे गेट चांस ड्यूरिंग एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग एवरी जाइगोट फॉर्मेशन टाइम, दे assault independently, they get separated from each other, and this is how they form new combinations at every step for every new organism, for every new progeny, right? So this is how dihybrid cross is carried out, and it is explained with this phenotypic ratio for F2 generation. If you remember, for F2 generation of monohybrid cross, the phenotype ratio was 3:1 and the genotype was 1:1. Okay, but in case of a dihybrid cross, for F2 generation you are seeing 9:3:1. This is the main difference between both of these crosses. And now, so this is all for today. I hope you have understood it, and your homework is, please complete your first 2 6 questions of your NCERT book which are given at the end of this chapter. Keep yourself safe, keep watching videos. God bless you. Thank you very much.